डेजावली मजीद उलझ जाती है जब कुछ अफराद दावा करते हैं कि डेजावू में पेश आने वाली कैफियत या वाकयात दरअसल ख्वाब में देखे हुए वाकयात हैं। Actually trying to experience the future. कुछ अफराद के मुताबिक हम ख्वाब में आने वाले वाकयात को देख लेते हैं। तो होता ये है कि जो भी प्रेजेंट जो उसके इवेंट्स होते हैं वो उसकी पास्ट मेमोरीज का जो कंपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं पैरा हिपोकैम्पल कॉर्टेक्स, उसमें प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हर प्रेजेंट इवेंट का या हर बात का उसको जो फ्लेवर है वो पास्ट से रिलेटेड मिलता है और वो ये कहता है कि जनाब ये चीज़ तो हुई हुई है। क्या इंसान ख्वाब में पहले से पेश आने वाले वाकयात को देख लेता है? जब हमें ये महसूस हो कि ये तो हमारे साथ पहले भी पेश आ चुका है, तो उस वाक़े के इशारे हमें ख्वाब में मिल चुके होते हैं। ख्वाब में हम बहुत सी दफ़ा आगे की चीज़ें देख लेते हैं और जनाब जब सुबह सो के उठते हैं तो वो हमें याद रहती हैं। उस वक्त वो बेमानी होती हैं, लेकिन जब हम एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, एक साल बाद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ये चीज़ तो हम देख चुके हैं। डेजावू की हैरतें उस वक्त और बढ़ जाती हैं जब हमारा सामना एक और नजरिए से होता है, और वो नजरिया है सोए हुए जिस्म से रूह के परिंदे की परवाज। जिस्म से निकल जाती है। कुछ रूहानी मुफक्किरीन का ख्याल है कि जब जिस्म सो जाता है तो हमारी रूह जिस्म से निकलकर नित नए जहानों की सैर करती है। हम ख्वाब में जो कुछ देखते हैं असल में वो मनाजिर हमारी रूह देखती है। तो क्या ये समझ लिया जाए कि डेजावू असल में ख्वाब की हालत में रूह की देखी हुई दुनियाओं की झलकियां हैं? कई रूहानी आमिलीन का दावा है कि मुसलसल रियाजत के बाद इंसान इस काबिल हो सकता है कि अपनी मर्जी से रूह को जिस्म की बंदिश से आजाद करवा कर किसी भी जहान की सैर कर ले और जब चाहे अपनी रूह को वापस अपने जिस्म में बुला ले। बेसिकली हमारी एक एस्ट्रल बॉडी होती है। नॉर्मली इंसान अपनी फिजिकल बॉडी से ही वाकिफ है, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करें, माइंड साइंसेस की रोशनी में बात करें, तो देयर आर 7 मोर लेयर्स ऑफ बॉडी, जिसमें कि हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एथरल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। तो जब हम बात करते हैं एस्ट्रल बॉडी की, जिसको लोग कहते हैं रूह अलग हो जाना, तो बेसिकली रूह अलग नहीं होती है, बल्कि वो एस्ट्रल बॉडी अलग होती है और उसको हम जिस जगह चाहें ले जा सकते हैं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और वापस फिर हमारी मर्जी से हमारी एस्ट्रल बॉडी हम तक पहुंच जाती है। क्या ये हकीकत है या इंसानी खुशफहमी?